नमस्कार मित्रों, हूँ कन्हैयालाल मीराणी आपनी पोतानी मनगमती यूट्यूब चेनल शिक्षण सफर में आपનું स्वागत करूँ छूँ। आ चेनल पर शैक्षणिक माहिती, अभ्यासक्रम, शिष्यवृत्ति परीक्षाओं, सरकारी योजनाओं, स्पर्धात्मक परीक्षाओं तथा कम्प्यूटर और टेक्नोलॉजी ने लगता वीडियो अपलोड करवामां आवे छे। हजी सुधी तमे जो आ चेनल ने सब्सक्राइब ना करी हो तो सब्सक्राइब कर देजो, तमारा मित्रों ने शेर कर देजो और बेल आइकन दबावी देजो जेथी अमारा नवा विडियोनी अपडेट आपने मळती रहे। नमस्कार मित्रों, आज आपणे धोरण 7 नी अंदर जे हिंदी विषयनी एकम कसोटी जे लेवाई छे एनुं आपणे संपूर्ण सोल्यूशन आपणे जोवाना छे। संपूर्ण प्रश्न बैंकनो सोल्यूशन आपणे आ विडियोनी अंदर जोया छे। जे 21/9/2024 ना रोज तमारी एकम कसोटी जे छे लेवानी छे एनुं संपूर्ण सोल्यूशननो आपणे विडियो जोवाना छे। तो तमे हजी सुधी आ चेनलने सब्सक्राइब ना करी हो तो सब्सक्राइब कर देजो अने बेल आइकन दबावी देजो, जेना कारणे अमारा नवा विडियोनी अपडेट तमने मळती रहे अने साथे साथे तमारा मित्रोने पण आ विडियो शेर कर देजो। चलो आपणे प्रश्न 1 नी वात करीए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो विभाग 1, तो सबसे पहला प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। दूसरा है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। तीसरा है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन कौन सी शर्त रखी? तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में रख दो, यह शर्त रखी। चौथा है, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए खड़े रहते हैं। पांचवा है, हिंद देश के निवासी काव्य में किन नदियों का उल्लेख किया है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का उल्लेख है। तो इस तरह से आप 5 प्रश्न का जवाब है विभाग 1 का हमने दे दिया है। आप देख सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आप वीडियो को स्टॉप करके भी ये जवाब अपनी नोट पोथी में लिख लीजिए। चलो विभाग 2 की बात करते हैं। इसमें पहला है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने से रिक्शा और कारों पर प्रभाव नहीं पड़ा। सुबह होने पर प्रकृति में कैसा बदलाव होता है? तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय से पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। तीसरा है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, कुत्ते ने चोरों को पीछा किया और चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर ये भाग गया। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर जहाँ पर है हम उसके नीचे अभी थोड़ा सा जवाब है बाकी है, तो हम देख लेते हैं कि फिर आगे क्या होता है। चलो तो नेक्स्ट अब तीसरे प्रश्न के बाकी के उत्तर की ओर हम चलते हैं। तो वहाँ जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था, थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार नहीं रहा और कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। तो इस हिसाब से आएगा तीसरे का। चौथा है, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है, फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं, फूलों के तोरणों के स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। इनके गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। पांचवा है, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, ये अलग अलग भाषा बोलते हैं, ये अलग अलग धर्मों का मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों के मन में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। तो इस प्रकार का हमें प्रश्न का जवाब देना है। उसके बाद हम बात करेंगे विभाग 3 की। विभाग 3 में भी इसी तरह से आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। उसके उत्तर जो है वो आपका जो पाठ है 1, 2, 3 उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर उसका देना है। चलो विभाग 3 का पहला प्रश्न है, टायर क्यों फटा? तो टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। दूसरा है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। तीसरा है, समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उनके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी समाधि बनाई जाती है। चौथा है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से फिर किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उससे मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। पांचवा है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप है? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप है।
तो इस हिसाब से हमने ये जो विभाग 3 है उसके 5 प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं। चलो उसके बाद बात करते हैं विभाग 4 में। तो विभाग 4 का हम पहला प्रश्न शुरू करें। इनसे आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। विभाग 4 का पहला प्रश्न है, कुंजड़ी कहाँ कहाँ जा सकती है। तो कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। दूसरा है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग जाती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी। तो तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में रख दो, यह शर्त रखी थी। चलो उसके बाद आएगा चौथा, धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ लिखा होता है। तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमागृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लगी होती है। पांचवा है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है। तो हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं, उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में ये सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने भी एक होकर रहे। इसके बाद आएगा पांचवा विभाग। यहाँ पर पांचवें विभाग में भी प्रश्न दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो सब्जियों के अलावा बिकने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमें जवाब में लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले प्रश्न का उत्तर हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले प्रश्न में जो आएगा वो क्या आएगा, फल, गुब्बारे, मिठाई, खिलौने, कपड़े और पुराने और पुस्तकें बिकने वाली चीज़ें है। दूसरा है बारिश। तो दूसरा प्रश्न है, बारिश के न होने के कारण क्या होता है। तो बारिश में न होने से सूखा पड़ जाता है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। यहाँ पर प्रश्न के सारे जवाब जो आपको दिए गए हैं 1 से 5 तक, आपको यहाँ पर खास तौर पे यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके आपको लिख लेना है, ताकि आपको ये सब प्रश्न जो है उसके जवाब आपको सरलता से मिल जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी 5 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको यहाँ पर लिख के दिए गए हैं। उसके बाद प्रश्न 2 की बात करते हैं। तो मुहावरों को अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग लिखिए। तो यहाँ पर पहला है, कोई चारा ना होना, यानी कि कोई उपाय ना होना। तो उसका वाक्य क्या बनेगा कि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि हमें घर पर रुकने के अलावा कोई चारा न था। मार खा जाना, यानी कि नुकसान हो जाना। तो वाक्य बनेगा कि सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। तीसरा है, गुणों की खान होना, यानी बहुत गुणी होना। तो वाक्य है, आप तो सचमुच गुणों की खान है। चौथा है, 9-2-11 होना, तो भाग जाना। तो उसका वाक्य बनेगा, पुलिस के आने से पहले ही अपराधी 9-2-11 हो गया। पांचवा है, डाका डालना, तो चोरी करना, लूटने के लिए हमला करना। तो कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला। तो इस हिसाब से आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है पहले विभाग में। चलो उसके बाद हम आगे की बात करते हैं विभाग 2 में। विभाग 2 में जो आपको दिया गया है उसी को आपको यहाँ पर इसी तरह से सबसे पहले उसका अर्थ लिखना है, उसके बाद वाक्य बनाना है। हक्का बक्का रह जाना, यानी चकित होना। तो वाक्य आएगा, लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गया। फूटी कौड़ी ना होना, तो बहुत गरीब होना या पास में पैसा ना होना। तो वाक्य बनेगा कि लड़का मिठाई कैसे लेता, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। पानी पानी हो जाना। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर सारे जो है वो दिए हैं, आपको यहाँ पर लिख लेने हैं वीडियो को स्टॉप करके। विभाग 3 में भी आपको दिखाया है, हृदय हिला देना, तो हृदय को द्रवित कर देना, उसका वाक्य भी है। हक्का बक्का रह जाना, जो आगे आ गया उसी तरह से यहाँ पर उसका वाक्य बनाना है। फूट फूट कर रोना, यानी कि बहुत अधिक रोना, तो बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ भी फूट फूट कर रो पड़ी। इस हिसाब से आपको सभी का वाक्य प्रयोग लिखना है। मार खा जाना, यानी नुकसान होना, गुणों की खान होना, बहुत गुणी है। फिर फूटी कौड़ी ना होना, आगे की जो आ गया है वही है। पानी पानी हो जाना, तो बहुत लज्जित होना। इस हिसाब से यहाँ पर 5 विभाग के जो आपको मुहावरे है, उसका मुहावरे का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, और साथ में उसका वाक्य प्रयोग भी कैसे करना है वो भी यहाँ पर हमने दिखा दिया है। तो इस हिसाब से आप वाक्य प्रयोग करके इसका आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा प्रश्न
प्रश्न 3, रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर पहला है देविका विमान चलाती है, विभाग 1 में। तो देविका है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा फूल, तो वो आएगा ऐसे फिर भाववाचक आएगा। फिर सभा तो समुद्रवाचक संज्ञा आएगी। फिर कुत्ता तो आएगा जातिवाचक। फिर विभाग 2 में दीजिए गाय है जातिवाचक, फिर दिव्या है व्यक्तिवाचक, फिर विनम्रता है वो भाववाचक है, टोली है तो वो समूहवाचक, और हिमालय है वो व्यक्तिवाचक है। विभाग 3 में है नीम, तो वो है व्यक्तिवाचक, नदी है जातिवाचक, फिर सभा समूहवाचक, क्षमा भाववाचक, और छात्र भाववाचक आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप देख लीजिए। फिर विभाग 4 में आएगा बंदर, तो जातिवाचक आएगा, ताजमहल व्यक्तिवाचक आएगा, सत्य आएगा भाववाचक, फिर भीड़ तो समूहवाचक, और चढ़ाई ये आएगा भाववाचक। इस हिसाब से यहाँ पर आपको सारे जो है नीचे लाइन दिए गए हैं उसका हमने यहाँ पर दिखाया है। चलो उसमें बाद विभाग 5 में हम देखते हैं रौनक व्यक्तिवाचक, मनुष्य जातिवाचक, शांति भाववाचक, टोनी समूहवाचक, टोली और सच्चाई आएगा भाववाचक। तो इस हिसाब से हमें लिखना है। उसके बाद आता है प्रश्न 4 जिसमें विधान शुद्ध रूप से आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आपको ज़रूर पड़ेगा वहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके भी विधान को आपको उसी हिसाब से जहाँ जिस तरह से लिखा गया है उसको सही करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर सब उदाहरण दिए गए हैं, उसका आंसर भी आपको यहाँ पर लिख के दिया गया है। तो आप ज़रूर पढ़ने पर वीडियो को स्टॉप करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो विभाग 4 में हम गाना गा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको उसको सही करना है। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर काव्य पंक्ति दी गई है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती है। तो ये आपको दिया गया है, उसके नीचे उसका भावार्थ आपको क्या कहना चाहता है, तो वो भावार्थ यहाँ पर आपको लिखना है। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि चिड़िया भोर में जल्दी जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे कि खुशियों के कुछ गीत गा रही है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है उस हिसाब से वीडियो को स्टॉप करके आप लिख लीजिए। दूसरा है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, तो उसका भी हमने यहाँ कवर भावार्थ वो लिख दिया है। विभाग 2 में भी आपको 2 पंक्तियाँ दी गई है, जैसे कि खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगती है जग के सृजनहारे प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो इस हिसाब से हमको ये भी इस लिखना है। दूसरी आपको दिखी है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो उसका भी यहाँ पर भावार्थ हमने यहाँ पर लिख के दे दिया है, आप देख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वीडियो को स्टॉप करके भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। विभाग 3 में भी आपको यहाँ दिया है कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर आती है जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पर सभी विभाग में 2-2 काव्य पंक्तियाँ आपको दी गई है, उस काव्य पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने सारा भावार्थ जो लिख के आपको दे दिया है। आपको ज़रूरत पड़ने पर वीडियो को स्टॉप करके इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको अपनी नोट पोथी में लिख लेना है, या आपकी जो कसौटी की बुक है उसमें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना जो पेपर सॉल्यूशन है वो संपूर्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस हिसाब से हमने यहाँ पर संपूर्ण ठीक तरह से लिख दिया है। तो आप इस हिसाब से अपनी नोट पोथी में लिख दीजिए। आपके मित्रों के साथ भी इसको शेयर कर देना ताकि उनको भी सरलता थी ये सॉल्यूशन है वो मिल सके। और यहाँ पर हम अभी नए वीडियो के साथ जब तक मिलते रहेंगे, तब तक आपको इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना है। फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप सब मस्त रहे, तंदुरुस्त रहें।